पता नहीं धरती खा गई है कि आसमान निकल गया है कि उत्तर प्रदेश खा गया है भाई। ठीक है, आखिर क्या है? सरकार है प्रदेश में योगी बाबा की, जो इनकी सब्जेक्ट है यानी जनता है, उनके साथ में आए हैं। हो सकता है खाना पानी छोड़ के आए हों। थोड़ी इनसे बात करते हैं। जो अधिकारी कर्मचारी है उनको हम अभी ऑनलाइन बात करते हैं, कप्तान महोदया से भी। दूसरी बात है, पुलिस एक तो ढूंढ नहीं रही है। दूसरी बात, जो पुलिस के कर्मचारी जो आईओ हैं, समस्त पुलिसकर्मी हैं, उनका बिहेव जो है, व्यवहार जो है, वो पीड़ित पक्ष के साथ बहुत ही बदतमीजी पूर्वक। और यहाँ पर पुलिस बात करने जा रहे हैं सीओ साहब डीएसपी मितौली से ऑनलाइन। नमस्कार सर, मैं मीडिया से विमल सिंह बात कर रहा हूँ। अब बात करने जा रहे हैं कप्तान महोदया से। हेलो पापा रात को 11 बजे 11:30 बजे होंगे, तो वहाँ बताया कि वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा काम चालय पर फ़ोन आया है और वहाँ गए। फिर वहाँ से वापस नहीं आए। फिर सुबह आज मैं पहुंचा हूं थाना मैगलगंज, जिला लखीमपुर खीरी। एक गांव पड़ता है जहांनगर। यहां से एक व्यक्ति महाशय 8 दिन से लापता है, लेकिन पुलिस की नाकामी सामने आ रही है। थाना मैगलगंज की हमारे पास यहां से सैकड़ों काले गई हैं। हमसे कहा विमल सिंह ऐसा भैया है, थोड़ा यहाँ पर आ जाइए। मैंने कहा है यदि आप सटीक हैं मैं आता हूँ। मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मेरे सामने नेताजी खड़े हैं, क्रांति कुमार सिंह जी। यहाँ की जो पीड़िता हैं उनका नाम है सल्ला देवी, पत्नी कालीचरण, यानी कालीचरण 8 दिन से लापता है। अब सोचो आप लोग, 8 दिन से लापता है, लेकिन कालीचरण की कोई भी शिनाख्त किसी ने कर नहीं पाई है। कालीचरण गायब है। पता नहीं धरती खा गई है कि आसमान निकल गया है कि उत्तर प्रदेश खा गया है भाई। ठीक है, आखिर क्या है? सरकार है प्रदेश में योगी बाबा की। बाबा जी कहते हैं कि मेरी सरकार में 1 घंटे में पुलिस एक्शन लेगी, बट पुलिस नो एक्शन। मैं खुल के बोलने वाला पत्रकार हूँ, सत्य बोलता हूँ। ठीक है, आई कैन नॉट ऑपरेट टू एनीवन इन इंडिया इन फ्यूचर ऑल होल वर्ल्ड। ठीक है, मैं पहुंचा हूँ थाना मैगलगंज में। ये देखो लिखा हुआ है कोतवाली मैगलगंज। मैं अंदर खड़ा हूँ। ठीक है, और हमारे साथ में नेताजी ये आए हैं, जो इनकी सब्जेक्ट है यानी जनता है, उनके साथ में आए हैं। हो सकता है खाना पानी छोड़ के आए हों। थोड़ी इनसे बात करते हैं। जो अधिकारी कर्मचारी है उनको हम अभी ऑनलाइन बात करते हैं, कप्तान महोदया से भी और सीओ साहब से भी, जो मितौली के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेताजी से। बताइए कैसे आप आए? एकदम मैं आया हूँ जहांनगर के पक्ष है, पीड़ित पक्ष है, जिसके 12 तारीख से एक पक्ष कालीचरण गायब है और उसके गायब हो जाने के बाद अगले दिन से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई गई है। पुलिस कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही है। जिसके यहाँ आखिरी लोकेशन मिली है, जिस व्यक्ति ने फ़ोन करके रात में बुलाया है, वो भी सीडीआर से चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। उसी के घर के पास चप्पलें भी मिली हैं, लेकिन पुलिस का अभी तक किसी तरीके का कोई भी व्यवहार ढूंढने का नहीं दिख रहा है। दूसरी बात है, पुलिस एक तो ढूंढ नहीं रही है। दूसरी बात, जो पुलिस के कर्मचारी जो आईओ हैं, समस्त पुलिसकर्मी हैं, उनका बिहेव जो है, व्यवहार जो है, वो पीड़ित पक्ष के साथ बहुत ही बदतमीजी पूर्वक और अन्यायपूर्ण है। उन्हीं के साथ गाली गलौज करना, उन्हीं के साथ अभद्रता करने का है। हमारा साफ कहना है कि 14 मार्च को उसकी बेटी की शादी है। बेटी की शादी में पूरा घर लगा हुआ है और ऐसे में परिवार के मुखिया का गायब हो जाना, वो जिंदा है या मर गया है, इसकी जानकारी भी किसी भी पक्ष को नहीं है। पूरा गांव पीड़ित है, सारे लोग एक ही खानदान के परिवार के लोग हैं और निश्चित रूप से अगर पुलिस किसी तरीके का कोई जवाब नहीं देती है तो समाजवादी पार्टी पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है। हम लोग चाहे थाना घेरना पड़े, चाहे इन लोगों के लिए हम लोगों के साथ आंदोलन चलाना पड़े, वृहद स्तर पर हमारी पार्टी के समस्त नेता इस मामले में संज्ञान लेकर के, इसको लेकर के आंदोलन चलाने का काम करेंगे। हमारे माननीय सांसद आनंद भदौरिया जी ने भी कप्तान से भी बातचीत की है। हमारे पूर्व विधायक सुनील कुमार लाला जी भी लगातार गांव पे भी गए, अधिकारियों से भी बातचीत की है। मैंने भी लगातार सीओ से लेके कप्तान साहब से लेकर के यहाँ थाने के इंस्पेक्टर से लेके सबसे मैंने बात की है। आज ग्रामीण हम लोगों के साथ इसी संबंध में आए हैं। आप जिला पंचायत सदस्य हैं दीपू, ये भी सब आए हैं, हमारे पार्टी के लोग भी आए हैं। तो हमारा बहुत सीधा सा 2 टूक एक डिमांड है
कि जो हमारा गायब व्यक्ति है कालीचरण, उसकी बरामदगी की जाए। 8 दिन हो गया है, वो मृतक है या जिंदा है इसकी भी आप जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। रात के 3 बजे मोबाइल ऑफ हुआ है। मोबाइल तो टावर पे पता चलता है, फला टावर से ऑफ हुआ। गांव में जाके ऑफ हुआ ये कोई नहीं बता सकता, घर पे ऑफ हुआ ये कोई नहीं बता सकता। बीटीएस लोकेशन बताई जा सकती है, किस बीटीएस लोकेशन में वो मोबाइल ऑफ हुआ है। वो भी चीज़ें स्पष्ट परिवार के लोगों को नहीं की जा रही हैं, इसीलिए वो जानकारी हासिल करने हम गाँव के लोगों को, उनके परिवार के लोगों के साथ आए हैं। जहाँ से वहाँ गायब हुए हैं उनका क्या नाम है? उन धर्म सिंह, उनका सरदार धर्म सिंह नाम है। अब वो उन्होंने कोई गलत काम किया है, नहीं किया है, मारा है या गायब किया है कि नहीं किया है, हम कोई गारंटी नहीं करते हैं। लेकिन उसके इन्वेस्टिगेशन के आधार पर प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया यही मामला बनता है कि जिस व्यक्ति के यहाँ लास्ट लोकेशन मिल रही है, जिसने लास्ट मोबाइल पे कॉल की है, जो स्वीकार भी कर रहा है कि हमारे यहाँ आए थे, रात में अंतिम मुलाकात उनसे हुई है, उसके बाद गायब हुआ है, उसी के घर के पास चप्पलें मिली हैं, तो प्राइमा फेसी तो वही एक दिखता है कि उनसे पूछताछ की जाए। आज जब लोग आए हैं तब उन्हें थाने पे चौकी पे बैठाला गया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी और का प्रेशर काम कर रहा है और पुलिस प्रेशर में जानबूझ के चीज़ों को इग्नोर कर रही है। पुलिस चाहती है तो जाने क्या क्या ढूंढ लाती है, और आप 8 दिन हो गया है एक जिंदा या मृतक व्यक्ति को ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि वो आदमी कहाँ। अभी मेरी सीओ साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का प्रोग्राम लगा है, अचानक लग गया है, तो हम खखरा में हम लोग सब लोग सारे अधिकारी लगे हुए हैं। अभी उनका मैं इंस्पेक्टर साहब को भेज रहा हूँ। हम लोग आज जैसी भी बातचीत होती है, जैसे भी चीज़ें पता चलती हैं, और अगर हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे आंदोलन की रूपरेखा हम तय करेंगे। वो महिला है, वो महिला कह देगी हमको मिलने आए थे, इसमें क्या राज है, थोड़ा बताएं। देखिए, अब क्या संबंध थे, किस कारण से मिलने आई थी, ये तो हम ऑन द माइक हम चीज़ों को नहीं बोल सकते हैं। क्या रिलेशन से किस कारण से मिलने गए थे, फिलहाल गए वही ना? हाँ गए। वो स्वीकार भी कर रही है कि रात में हमसे मिलने आए थे, रात में मैंने फ़ोन किया था, ये सब कुछ पुलिस ही बता रही है। पुलिस बता रही है, पुलिस के कथनानुसार उसने स्वीकार किया कि फ़ोन मैंने ही किया था। सीडीआर की रिपोर्ट भी कंफर्म करती है, रात के 11 बजे एक दावत से देवी भोजी से लौटे थे, रात में फ़ोन आया था। उसके बाद उसने ये भी स्वीकार किया कि रात में हमसे लौट के मिलने आए थे, उसके बाद से वो गायब है। तो जिसके साथ लास्ट लोकेशन मिलेगी उसी से आप इंट्रोगेट करेंगे, उसी से जानकारी जुटाएंगे, क्या बात हुई, कैसे हुई, कहाँ गया। अगर आपके पास आया था तो कौन व्यक्ति उसके साथ था, कौन व्यक्ति उसको साथ में लेकर के गया, आपको ही जानकारी देनी होगी जब लास्ट लोकेशन आपके साथ है। गुमशुदगी में तलाश किया जा रहा है। अगर डेड बॉडी मिलती है तो मुकदमा अल्टर होगा दूसरे मामलात में। अगर वो बरामदगी होती है, जिंदा स्थिति में बरामदगी होती है, तो वो बताएंगे मेरे साथ क्या घटना होंगी, तो उस बयान के आधार पर मुकदमा अल्टर होगा। हम भी गारंटी नहीं करते हैं कि वो उनके साथ कुछ अनुचित हो गया है। हो सकता, हम लोगों की मंशा यही है कि सुरक्षित वापसी घर लौटे। उनके घर में बेटी की शादी है, हमारी मंशा तो यही है वो सुरक्षित लौटे। तो आप उनकी पत्नी हो, आपका नाम है सरला देवी, तो कैसे गायब हो गया अचानक है, मतलब आपके घर से क्या हुआ बताइए आप? फोन आया धर्माइन के, किसका आया? धर्माइन पत्नी पत्नी का। क्या कहा आपसे? कहा कि यहाँ आओ और बुलाया, और फिर वो वापस नहीं गए। नहीं, धर्म सिंह की पत्नी ने आपके हस्बैंड को बुलाया हाँ, मिलने के लिए, हाँ, फिर वहाँ से गायब हो गए। वहाँ से गायब हो गए। कितना टाइम हो गया है? 8 दिन हो गए। 8 दिन। नहीं रहे। आप बोलो क्या कह रहे हैं? अरे हमको नहीं देखेंगे, कोई लोग खोज नहीं लगाते। कौन चुकाएगा? ठीक है। और यहाँ पर पुलिस भी हाथों पे हाथ धरे हुए बैठी है। ये माता जी है, देखो हमारे माँ के समान है, माँ जानो ना, ठीक है। और आप भी लड़की उनकी हो। क्या नाम आपका? निधि। निधि। पिताजी आपके कब गायब हो गए? 12 तारीख को। क्या कह गए थे आपसे? वो कह के गए कि वो बुला रही थी, फोन आया कौन था बुला रहा था? धर्म सिंह की पत्नी ने। अच्छा, क्या नाम उसका है पत्नी का? उसका नाम हमें नहीं पता। अच्छा, तब से गायब है। हाँ, वापस नहीं आए घर। कितना दिन हो गया आज? 8 दिन। 8 दिन। हाँ, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं को कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई नहीं कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। अब देखो यह है थाना मैगलगंज। हम बुलाए गए थे थाना मैगलगंज में, तहसील मितौली में, ठीक, जिला लखीमपुर खीरी में। आज मैं यहाँ पर खड़े और थाना के अंदर खड़े हुए हैं, ठीक है। आप बात करने जा रहे हैं सीओ साहब टीएसपी मितौली से ऑनलाइन। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं मीडिया से विमल सिंह बात कर रहा हूँ। यहाँ पर थाने पे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनके वो गायब हैं पिताजी, नाम है कालीचरण।
तो सर इसमें आप क्या कहेंगे? हमारी आपकी इसमें बात ऑनलाइन हो रही है, ऑन माइक पे रही, थोड़ा आप बताइए सर, आसान दीजिए आप। वहाँ पे हमारे प्रभारी निरीक्षक से मुलाकात हुई होगी ना इनकी? अभी मुलाकात नहीं हुई है सर, आप बड़े अधिकारी आप सर हो, आप सर डीएसपी हो, थोड़ा आप बताएं। उसमें देखिए सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है जी। इनकी की हुई है, टीमें गठित हुई हैं, स्वास्थ्य विभाग की मदद भी ली गई है। जो जहाँ संदिग्ध लोग इनके परिवार ने शक किया सब पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, सब पे पूछताछ भी कर रही है। इनके परिवार ने भी जहाँ बताया पुलिस के साथ गई है और कोई बात इनकी पत्नी जी इनकी पत्नी भी रो रही है, बेटी की शादी है 8 दिन के बाद में, वो सब रो रहे लगातार कंटिन्यू है। हम लोग पूरी टीम लगी हुई, सभी लोग इसमें बरामदगी करने के तैयार। हाँ, पत्रकार के नाते हमारी आपसे गुजारिश भी है, थोड़ा आप जल्दी कर दीजिए और जो इसमें इन्वॉल्व हों उन्हें आप सीधे जेल भेजिए। ठीक है, ये डीसी महोदय थे, कहा है कार्रवाई की जा रही है, अब देखते हैं कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती है, या मामला हवा हवाई ही रहता है। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं कप्तान महोदया से। हेलो, हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते, मैं सर मीडिया से विमल सिंह बात कर रहा हूँ सर, आपसे थाना मैगलगंज से। बताएं। सर पड़ता है थाना मैगलगंज। सर ऐसा है, यहाँ पर एक गांव पड़ता है जहान नगर, जो थाना मैगलगंज के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक पीड़िता आई है सरला देवी, उनके साथ में कम से कम 100 लोग आए थाने पे। उनके जो हस्बैंड है उनका नाम है कालीचरण, वो 8 दिन से गायब है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है सर, ये मामला है। उत्तेजित काहे हो रहे हो? मीडिया में हो, कितना उत्तेजित होकर काहे बता रहे हो तुम? नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ सर आपसे जी। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम ही परेशान हो सबसे ज्यादा। बिल्कुल सर। उत्तेजित होकर काहे बता रहे हो? यही बात आराम से बताओ। नहीं सर, वही सर बता रहा हूँ सर आपको। हाँ जी। हाँ, जैसा लग रहा है तुम्हारा खुद का व्यक्तिगत बिल्कुल काम है, बिल्कुल परेशान हो गए हो। सर हमारी आपकी इस समय बात ऑनलाइन हो रही है, माइक पे सर। हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। इस प्रकार बता रहे हो जैसे लग रहा है आप ही पीड़ित हो। ये बताओ कि हाँ सर, अब वहाँ क्या कार्रवाई हो रही नहीं हो रही, ये बताइए हमें। तो आप सुन नहीं रहे कि कोई मुकदमा नहीं लिखा है? सर बात की है, उनका कहना है हमारे जो हस्बैंड हैं, हमारे जो पिताजी हैं सर 8 दिन से गायब हैं, और सर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे सर ये पास में खड़े हुए लोग हैं। इनकी जो बाई पत्नी आई है, उनकी लड़की आई है, उनका लड़का आया हुआ है, और गांव से कम 100 लोग आए हैं। जी सर। एक आदमी गायब हो गया, ये कहना मतलब है मैगलगंज में? जी जी जी। तो क्या थाने वालों ने कोई कोई गुमशुदगी नहीं? बताओ भैया, लो इनके लड़के आगे बात करो, बताओ। जी सर। आप अरे भाई बताओ भाई, एक जानी बताओ पूरी बात को। बताओ। अरे वो पापा के पास शाम को कॉल आया था। हाँ, पापा रात को 11 बजे 11:30 बजे होंगे, तो वहाँ बताया कि वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा काम चाले पर फोन आया है और वहाँ गए। फिर वहाँ से वापस नहीं आए। फिर सुबह जब हम देखने गए उधर, ये कल बीती रात की बात है कि और? नहीं 12 तारीख की, आज 8 दिन हो गए हैं। अच्छा, 12 तारीख की बात। हाँ, आज 8 दिन हो गए हैं। पूरा परिवार ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा ठीक है। हम वहाँ गए, झाले पर गए जब, हाँ, तो उस औरत से पूछा जिसने फोन कर बुलाया था, और उसने बोला यहाँ आए थे। तुम्हारे पिताजी की उम्र कितनी थी? उम्र 48 साल। अच्छा, मतलब किसी महिला ने बुलाया था, उसके बाद से गायब हो गए? हाँ हाँ। अच्छा, तो मैगलगंज थाने वाले क्या क्या है, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि क्या? कुछ नहीं, 8 दिन से दरोगा साहब, कोतवाल साहब बस यहीं बुला लेते हैं, कहते हैं कार्रवाई हो रही है। हमें क्लियर है जब वो बता रही है। उसने तो ये भी कहा था 1 साल से बात नहीं हुई, जब मारपीट पड़ी तब उसके पास सिम फोन निकला और लास्ट कॉल उसी के पास दिखाई जा रही है 12:04 पर रात के। क्या नाम है आपके पिताजी का, बताइए मैं बात। कालीचरण, गाँव का नाम बताओ। जहाननगर। कालीचरण, जहाँ, हाँ, गाँव का नाम है जहाननगर, चौकी औरंगाबाद। औरंगाबाद। हाँ, थाना मैगलगंज। औरंगाबाद, ठीक। मैं रुको, मैं बात करके बता रहा हूँ। सर करिए, आप यहीं हैं। ठीक है, सर ने आश्वासन दिया है, बात करने जा रहा हूँ। सर हमसे कहते हैं लगता है तो आपकी फैमिली कोई गायब हो गया, हमें ऐसा लग रहा है आपका पर्सनल मैटर है। अब बताओ, पहले पत्रकार का दायित्व नहीं होता है कोई किसी गायब हो जाए आवाज़ उठाने का? वो कह रहे हैं कि आपका पर्सनल मैटर हो तब आप चिल्लाएं, तब आप ऐसे करें। हमें लग रहा है कि आपका ये पर्सनल मैटर है। बताओ पहले, मैं खुला कह रहा हूँ, वहाँ मैं पत्रकार नहीं हूँ जो दूसरे के दर्द में शामिल ना हूँ। मैं दूसरे के दर्द में आता हूँ, और जैसे मेरा दर्द है वैसे किसी और का भी दर्द होता है। मैं चिल्लाता हूँ, खुल के चिल्लाता हूँ, ये नहीं मेरा
कोई मैटर पसंद आए मैं चिल्लाऊं और कोई और पीड़िता है चिल्लाती रहे मैं ना बोलूं, ये मेरा स्वभाव है। ठीक है, धन्यवाद। यूपी का सच, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद मित्रों।